Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSylvi. Today's our topic is plant physiology. So be attentive, be an optimist. Let's start. So पहला टर्म है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन सभी को पता है, डिस्पर्सन, स्प्रेडिंग, ये सारे के सारे डिफ्यूजन से रिलेटेड है. हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से स्प्रेड करना, ये आप प्लस टू में पढ़े होंगे. ओके, तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन, ये इम्पोर्टेंट है. देखिए, अगर गैस इनटू लिक्विड होता है तो फिर उसको फोम बोलते हैं. ओके, लिक्विड इनटू गैस क्लाउड बोलते हैं, वेपर. सॉलिड इनटू गैस स्मोक बोलते हैं, मतलब स्मोक में आपको सॉलिड पार्टिकल बहुत ज्यादा मिलेगा. ओके, देन आता है ऑस्मोसिस टर्म. देखिए, अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है तो फिर ऑस्मोसिस आएगा. तो ऑस्मोसिस मीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, और एक चीज याद रखेंगे, इन ए प्योर सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज 0. ये चीज इंपॉर्टेंट है. और देखिए, दो तरह के ऑस्मोसिस होता है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस. नाम से ही पता चल गया होगा. एंडोस्मोसिस, एंडो मतलब द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज एंटर्ड इनसाइड द सेल, इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस. ओके, एक्सोस्मोसिस मतलब अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो फिर क्या होगा, वाटर बाहर चला आएगा, तो फिर एक्सोस्मोसिस होगा. ये चीज आप याद रखेंगे. क्या याद रखेंगे, एंडोस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है. ओके, हाइपोटोनिक. और एक्सोस्मोसिस हाइपरटोनिक, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे. ये दो चीज याद रखेंगे. अभी जो मैंने बताया आपको एक्सोस्मोसिस प्रोसेस, वही होता है एक्चुअली प्लाज्मोलिसिस इन सेल, लिविंग सेल. प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों में अगर श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, वही एक्सोस्मोसिस होता है, तो फिर आप बोल सकते हैं प्लाज्मोलिसिस. अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं सॉइल में तो फिर क्या होगा, प्लांट में जो वाटर है वो बाहर चला आएगा, तो फिर प्लांट का डेथ हो जाएगा. क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइजर देने से सॉइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो हाइपरटोनिक हो जाता है. देखिए, हाइपरटोनिक. देन डीपीडी. डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिक्ट, इसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर. ओके, इसका फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर. देखिए, टर्गर प्रेशर का एंड वाल प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम है पर इन अपोजिट डायरेक्शन. मैं बता देता हूँ कैसे आपको पता चलेगा ये टर्गर प्रेशर है या फिर वाल प्रेशर है. अगर आता है ऑन द सेल वॉल तो फिर टर्गर प्रेशर, बाय द सेल वॉल तो फिर वाल प्रेशर. वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 है. देन आता है इम्बिबिशन. इम्बिबिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई वुड सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल्स. हाइड्रोफिलिक कॉलोइडल्स इज द मेन रीजन फॉर एडजॉर्प्शन. यह चीज आप याद रखेंगे, एडजॉर्प्शन. ओके, देखिए, सीड का जो जर्मिनेशन होना वो क्यों होता है, इम्बिबिशन के थ्रू. देन वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, ये तो सभी को पता होगा. देखिए, द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रूट हेयर्स. यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन, ओके, एवी, एंड रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है. अगर जेरोफाइट होता है तो फिर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, इसीलिए रूट हेयर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. पर हाइड्रोफाइट्स में एब्जॉर्प्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी वाटर में है, तो फिर रूट हेयर वहां पे नहीं है. तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन दो तरह के होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ओब्वियसली एनर्जी का मेटाबॉलिक एनर्जी वेस्ट होता है हमारा. और प्लांट का अगर मेटाबॉलिक एनर्जी वेस्ट होगा तो फिर प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा, इसीलिए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होता है. मैक्सिमम जो प्लांट वाटर लेता है उसके बॉडी में वो पैसिव होता है. क्यों, क्योंकि उसका कॉज है ट्रांसपीरेशन. ओके, ट्रांसपीरेशन इज द कॉज ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज्यादा होता है वाटर मतलब प्लांट में. वही हम जो अभी देखे ट्रांसपीरेशन के थ्रू कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है, कैसे वाटर अपटेक होता है प्लांट के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिर्फ एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म एंड उसका ऑथर, मतलब जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है. जैसे कि वाइटल थ्योरी, ये बहुत ही ज्यादा पुराना थ्योरी है, ये अभी तो नहीं चलता. तो सिर्फ हमको ये जानना है उसका डिस्कवरी कौन किया है. रिले और क्लाइंबिंग पम्प थ्योरी, इसको डिस्कवर किए थे गोल्स्की. पल्सेशन थ्योरी, इसको डिस्कवर किए थे सर जेसी बोस. इसके बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है डिस्कवरी कौन किए थे. रूट प्रेशर थ्योरी,
देखिए रूट प्रेशर थ्योरी सिंपल थ्योरी होता है। अगर किसी भी प्लांट को आप मतलब किसी भी यंग प्लांट्स को अगर आप काट देंगे बीच में से, तो फिर आपको दिखेगा कुछ सैप निकल रहा है। तो क्यों इसका सैप निकल रहा है? क्योंकि रूट प्रेशर थ्योरी की वजह से। तो इसको दिए थे स्टेफन हेल्स। ओके, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? मानोमीटर के द्वारा। देन आता है फिजिकल थ्योरी, जो कि अभी चल रहा है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। देखिए पहले कैपिलरी थ्योरी, हमारे जो जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल, ये सारी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा, स्पेशली जाइलम, बहुत ही ज्यादा डायमीटर इसका बहुत छोटा है। सो इसीलिए इसको हम कैपिलरी जैसे बोल सकते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी जैसे ये बिहेव करता है। तो नैरो ट्यूब में पानी ऊपर आना बहुत आसान होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इसको दिए थे बोहेम। और इम्बिबिशनल थ्योरी दिए थे सैक्स। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोहेशन एंड आदेशन थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और इसको कौन दिए थे? इसको दिए थे डिक्सन एंड जॉली, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ओके, इसको बोलते हैं कोहेशन एंड आदेशन थ्योरी, और ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी दिए थे डिक्सन एंड जॉली। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। हम तो ये जान लिए कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। ऑलरेडी थ्योरी पब्लिश हो चुका है, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी बाय डिक्सन एंड जॉली। तो फिर ट्रांसपिरेशन होता क्या है? तो ट्रांसपिरेशन ये है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एरियल पार्ट्स। लिविंग एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो वाटर लॉस करता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखिए वाटर वेपर की फॉर्म में। तो फिर ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो फिर ये जरूरी है। और ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस भी होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेसेसरी इविल। और ये चीज आप याद रखेंगे, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन 80 to 90% होता है, एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन अराउंड 20% ओनली। अभी देखा स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन 80 to 90% होता है। तो इसलिए स्टोमाटा क्या है, वो चीज हमको जानना चाहिए। स्टोमाटा होता है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। ये ज्यादातर पाया जाता है लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ओके, लोअर सरफेस में ज्यादा पाया जाता है। तो फिर इच स्टोमाटल हैज 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल। देखिए स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन ऐसे तो नहीं हर वक्त चल रहा है, तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए गार्ड सेल है। जब गार्ड सेल टर्जिड होगा, मतलब गार्ड सेल में वाटर ज्यादा होगा, तो फिर स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन को अलाउ करेगा। अगर गार्ड सेल फ्लासिड हो जाएगा, तो फिर स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग वही होता है मैकेनिज्म, कैसे गार्ड सेल हमारा काम करता है। When turgor pressure of guard cell increases, stomata are opened. और ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर किया जाता है फोटोमीटर के द्वारा। फार्मर्स फोटोमीटर आप यूज कर रहे होंगे +2 के टाइम पे। ट्रांसपिरेशन से मिलता जुलता एक टर्म है गटेशन, जिसको बर्गेस्टिन डिस्कवर किए थे। ये चीजें आप याद रखेंगे, बर्गेस्टिन। और देखिए ट्रांसपिरेशन में वाटर जनरली लॉस होता है, पर यहाँ पे जनरली नहीं, ऑब्वियसली वाटर लॉस होता है, पर गटेशन पे वाटर के साथ साथ साल्ट मिनरल्स ये लॉस होता है। और ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमाटा के थ्रू, और ये होता है हाइड्राथोड के थ्रू। हाइड्राथोड क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है टिप ऑफ वेन ऑफ लीव्स। ओके, वेन के टिप में एक पोर होगा, उसको बोलते हैं हाइड्राथोड। और जो स्टोमाटा होता है वो लिप के लोअर सरफेस में होता है। ये किसी की वजह से होता है? ये होता है रूट प्रेशर की वजह से। ओके, वो होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। गटेशन नॉर्मली ऑकर्स एट नाइट, ट्रांसपिरेशन ऑकर्स एट डे टाइम।